उन्नाव में सपा का जोरदार प्रदर्शन, रामजीलाल सुमन पर हमले का विरोध। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में आयोजित किया गया था। सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर हमलावरों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और भाजपा के लोग बाबा साहब अम्बेडकर और दलितों का अपमान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 4 बार के दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर भाजपा समर्थकों द्वारा हमला किया गया, जो उनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जय भीम कहने वालों के साथ मारपीट करती है। उन्होंने अखिलेश यादव और बाबा साहब अम्बेडकर की आधी तस्वीर लगाने को भाजपा की साजिश बताया और कहा कि सपा हमेशा बाबा साहब का सम्मान करती रहेगी। पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत ने कहा कि जनता ने 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इस प्रदर्शन में सपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियाज अहमद, सीके त्रिपाठी, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सुंदरलाल लोधी, बदलू खां, मुन्ना अलवी, शरीफ खान, अमन अंजुम, राहुल अग्निहोत्री, हेमंत पाल, सैफ खान समेत कई सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। आज आप यहाँ कलेक्टेड आए हो, क्या मकसद है? देखिए, जो हमारा समाजवादी पार्टी का आज उत्तर प्रदेश में आह्वान हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, केंद्र सरकार की हो, ये सरकार जब से आई है तब से दलितों पे अत्याचार बेपनाह बढ़ गए और उत्तर प्रदेश तो देश में नंबर 1 है दलितों पे अत्याचार के मामले में। और जब से केंद्र सरकार भी है, चाहे वो बाबा साहब का मान हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने भी बाबा साहब का अपमान किया था। तो ये दलितों पे अपमान और अत्याचार के खिलाफ आज हम लोगों का ये विरोध दर्ज कराने का है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर करणी सेना के द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे, उन्होंने उनके घर पे हमला किया। उसके बाद जब एक दलित को लोगों ने मारा, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके स्वजाति लोगों ने बुलंदशहर में मारा, तो वो वहाँ पर एक हमारी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, बुलंदशहर गए थे। उनको वापस आते समय कुछ अराजक तत्वों ने और भाजपा शोषित गुंडों ने उन पर टायर फेंक के उनको जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए। जब आज उत्तर प्रदेश में देश का सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक का, जैसा आप सभी जानते हैं, चाहे भी प्रयागराज हो, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने उनको बोझ में बांधकर जला दिया। दलितों पे बेपनाह अत्याचार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक दिखावा करती है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आज बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलितों को आज घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलित आज मंदिर में नहीं जा रहे हैं। अगर कोई दलित जाता है मंदिर में, उसको गंगा जल से स्वच्छ कराया जाता। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो मेरा विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दलितों पे अत्याचार बंद करें, वरना ये आज तो हमारा विरोध है, हमारा एक ज्ञापन है महामहिम जी के लिए, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेगी और जो लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेगी। चलिए, ये तो रहा आज का मुद्दा। कल एक फैसला आया है जातिगत जनगणना का, जी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का, देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मुखर तरीके से इस मुद्दे को उठाया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये 3% लोगों को सब कुछ दे रही है और जो 90% लोग हैं उनका आज हक और उनके आरक्षण पे डाका डाला जा रहा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश में सबसे पहले मुखर होकर कि जिसकी जितने गिनती हो जाए, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं किया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी लड़ाई सदन में हो, चाहे विधानसभा में जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब भी और लोकसभा में भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी घबराकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को मानने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है।